दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है चाचा चौधरी और गंगा डॉल्फिन। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य सुरक्षित क्षेत्र। वाह, यहाँ तो बहुत स्वच्छ और अविरल है गंगा। नामी गंगे परियोजना में गंगा स्वच्छ और निर्मल हो रही है। नामी गंगे परियोजना का लक्ष्य गंगा को निर्मल और अविरल ही तो रखना है। वह डॉल्फिन आ गई। चाचा जी, डॉल्फिन साफ पानी में ही रहती है ना? हाँ, इसलिए ही डॉल्फिन अभयारण्य सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। यह डॉल्फिन पानी में हवा में उछालें क्यों मारती है? यह पानी से बाहर आकर सांस लेती हैं। इसके लिए सिर पर बने व्हेल होल से यह सांस लेती है। गंगेटिक डॉल्फिन ऐसे नेत्रहीन जीव हैं जो हल्के और गहरे लाट में ही फर्क कर सकती हैं। तो फिर यह तैर कैसे रही हैं? इसके ललाट से निकली क्लिक क्लिक की ध्वनि से यह अपना मार्ग तय करती हैं। डॉल्फिन सुंदर कलाबाजियाँ दिखा रही हैं। वाह, ये चुस्त फुर्तीली डॉल्फिन क्या खाती हैं? छोटी मछलियाँ, झींगा, केकड़ा आदि इनकी खुराक है। बच्चों, गंगेटिक डॉल्फिन का साइंटिफिक गाना प्लेटमेन नेगेटिव का है। प्राचीन इलाकों में इन्हें सूंग के नाम से जाना जाता है। गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इस कारण 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए अनेक कार्य शुरू किए गए हैं। भागलपुर, बिहार में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य सुरक्षित क्षेत्र है और नामी गंगे परियोजना के कारण नदी में कई डॉल्फिन दिखने लगी हैं। ट्रेन गंगा प्रहरी जगह जगह पर लोगों को डॉल्फिन की रक्षा और बचाव का प्रशिक्षण देते हैं। तभी ये सब डर क्यों गई? जानवरों की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। उन्हें खतरे का पूर्वानुमान हो जाता है। आसपास कोई खतरा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। मैं हूँ बड़ा शिकारी। बहुत डॉल्फिन है मेरे सारी। बहुत डॉल्फिन है मैंने मारी। शिकारी एक अनोखे हथियार से वार करता है। जब तक साबू है, इन डॉल्फिनों को कुछ नहीं होने देगा। डॉल्फिन संरक्षण से अवैध शिकार और जाल में फंसकर दुर्घटनावश मरने वाली डॉल्फिनों की संख्या में कमी आई है। साबू के हाथों से बच न पाया शिकारी। बेन वाटर पोलो खेलने के लिए बढ़िया बॉल मिल गई। इसे उछालने में बहुत मज़ा आ रहा है और यह हुआ गोल। गंगा में डॉल्फिन का होना नदी के स्वच्छ और निर्मल होने का सूचक है। इसलिए हमें नमामि गंगे के अंतर्गत चलाए जा रहे डॉल्फिन संरक्षण अभियान से जुड़ना है और हमारे गंगा प्रहरियों द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है। डॉल्फिन हमारा आभार जता रही हैं। अमृत है गंगा का जल, बहती रहे स्वच्छ और अविरल। हर हर गंगे, नमामि गंगे। तीतर बटेर झोले में कबाड़ लेकर घूम रहे हो? बॉस, कबाड़ नहीं, खजाना है। चाचा चौधरी का कुत्ता रॉकेट या चौधरी का परिवार का सदस्य है। इसे छुड़ाने की मुंह मांगी फिरौती मिलेगी। चाचा चौधरी को फ़ोन करके यहाँ बुलाओ और रुपए वसूल कर लो। मैं फिरौती नहीं, उसकी जान लूँगा। चौधरी, रॉकेट मेरे यहाँ बंदी है। रॉकेट की जान प्यारी है तो चले आओ। हमारे रॉकेट धमाका सिंह की कैद में है। अगर उसे खरोंच भी आई तो मैं धमाका सिंह की गर्दन मरोड़ दूंगा। आओ चलें। मैंने उसकी लोकेशन टेस्ट कर ली है। हम डाकू के अड्डे पर आ पहुँचे हैं। अंदर से हाँ, वे दोनों मौत के मुंह में आ गए। साबू भी है। डर हमें नहीं, उन्हें लगना चाहिए। शेर की मांद में आया शिकार बचकर नहीं जाता। आप मेरी ओट में आ जाइए। धाएं धाएं। और जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है,
कायरों छुपकर वार कर रहे हो। साबू एक्शन मोड में आ चुका है और जब साबू एक्शन में आता है तो परिणाम यही होता है। बाप रे बॉस, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तीतर, यह सब तेरी वजह से हुआ। यह सब इस पिल्ले की वजह से हुआ है बॉस। मैं इसे जान से मार दूंगा। रॉकेट घुर्राता है, एक गोली में तेरे काम तमाम। तभी वहाँ चाचा चौधरी आ जाता है। कार को गोटी सही निशाने पर फिट हुई। रॉकेट कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने पिस्टल पर छलांग लगा दी। निर्दोष जानवरों को मारने चले थे, अब तुम मरोगे। रहम। चाचा चौधरी और साबू रॉकेट को लेकर वापस घर की ओर चल देते हैं। धमाका सिंह इसे कहते हैं, आप बैल मुझे मार। हमेशा अखबार से चिपके रहते हो, अखबार फायदेमंद होता है। हाँ सो तो है, इसकी रद्दी बेचने से घर का दूध का खर्चा निकल आता है। अखबार से जानकारी का फ़ायदा मिलता है। तुम्हें समझना और भैंस को समझाने के आगे बीन बजाना है। चाचा जी, मुझे आपसे मदद चाहिए। मुझे एक सप्ताह के लिए शहर से बाहर जाना है। आप मेरे यह पुश्तैनी कीमती हार अपने पास हिफाजत से रख लें। मैं इसकी सुरक्षा का जिम्मा लेता हूँ। अब मैं बेफिक्र होकर जाऊँगा। तभी चाचा चौधरी, मैं प्रसेंजेज मोना हूँ। मुझे आपके हाथ का नेकलेस पसंद आ गया है। आप इसकी कीमत बोलिए, मैं मुँहमांगी रकम देने को तैयार हूँ। राजकुमारी, यह बिकाऊ नहीं है, यह किसी की अमानत है। मेरा भाई चौपट राजा बाय हुक बाय क्रुक नेकलेस छीन लेगा। यह अंधेरी नगरी नहीं है जहाँ चौपट राजा की हुकूमत चले। ड्राइवर, चौपट राजा के पास चलो। भाई, चाचा चौधरी ने मुझे सुंदर नेकलेस देने से मना कर दिया है। हलाकू, जाओ और चाचा चौधरी से मेरी बहन की पसंद का हार छीन कर लाओ। उसे सबक सिखाकर आना, आतिशबाजी का मज़ा लिया जाए। तभी हलाकू वहाँ आ जाता है। प्रिंसेस की पसंदीदा नेकलेस मेरे हवाले करो। तभी पटाखा फूट पड़ता है। बड़ाम। ओह, यह क्या हुआ? उस ठिंगने आदमी ने हमारे बाहुबली को चित कर दिया। चाचा चौधरी, हार मुझे सौंप दो, नहीं तो चौपट राजा का बिगड़ेला हाथी मस्ताना तुम्हें कुचल डालेगा। घमंडी राजा, तुम्हारा हाथी को मेरा रॉकेट ही चित कर देगा। एक अदना पिल्ला मेरे विशाल हाथी से मुकाबला करेगा। हाथी का पैर जैसे ही रॉकेट को कुचलने के लिए नीचे आता है, मस्ताना, पहले इस पिल्ले को मसलो, फिर लाल पगड़ी वाले को मारेंगे। ही। हाथी दर्द से चौपट को नीचे पटक देता है। प्रिंसेस, असली सुंदरता गहनों में नहीं, गुणों से झलकती है। मैं माफ़ी मांगती हूँ। गबरू, रफ्तार बढ़ाओ, माल अड्डे पर पहुँचाना है। तभी चेक पोस्ट पर, ए रुको। झबरू हवलदार ने रुकने का इशारा किया है। उसे टकराओ और निकल लो। नीचे उतरकर ट्रक की तलाशी दो। साहब, मंडी में सब्जी पहुंचानी है, हम पहले ही लेट हो गए हैं। बिना तलाशी यहाँ से नाका पार नहीं होगा। दोनों बदमाश तेजी से ट्रक को आगे बढ़ा देते हैं। गबरू झबरू ब्रदर्स हर बैरियर तोड़ डालते हैं। ओह, कोई उन्हें रोको। तभी उधर चाचा चौधरी साबू गुजर रहे होते हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ट्रक को रोको, वे नशे के तस्कर हैं। साबू, पुरजोर दौड़ लगाओ। चाचा चौधरी का साथी साबू हमारा पीछा कर रहा है। मूर्ख है, क्या वह हमारे हॉर्स पावर रेसिंग ट्रक को पकड़ पाएगा? साबू एक जोरदार छलांग लगाता है और ट्रक के ऊपर आ कूदता है। बाहर आओ खटमलों। इंस्पेक्टर, नशे के तस्करों को गिरफ्तार करो।
बॉस, साबू ने गांजे से भरा ट्रक जब्त करवा दिया। डॉन ड्रैगी का माल पकड़वाकर उसने अपनी मौत को दावत दी है। उस लंबू को मैं अपने हाथों से मारूंगा। साबू कहाँ है? अंदर। सारी गोलियां खोपड़ी में उड़ेल दूंगा। धाएं धाएं। अंदर जाने पर तुमने अपनी सारी गोलियां धातु के मटके पर बर्बाद कर ली। टिंगने, यह तुम्हारी चाल थी। जुबान को लगाम दो। लंबू, जुबान नहीं, अब खंजर चलेगा। बहुत टर कर रहे हो। डॉन ड्रैगी, यू आर अंडर अरेस्ट। साबू, चलो फुटबॉल गेम की प्रैक्टिस के लिए चलें। चाची के बनाए हलवे की खुशबू से पेट में चूहे फुटबॉल खेलने लगे हैं। पहले हलवा खाते हैं, फिर खेलने चलेंगे। अभी तो तुम्हारी चाची के स्नान का समय है। मुझे सब्र नहीं। वाह, हलवे की हांडी मेरे हाथ लग गई। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जैसे साबू हांडी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, धड़ाक, तभी चाची आ जाती हैं। अभी नाश्ते का समय नहीं हुआ है। हर काम अपने समय पर होना चाहिए। जाओ, यह वक्त तो खेल का है। बीनी समय की पाबंद है। चलो खेलने चलें। साबू, होशियार, मैं चौकन्ना हूँ। किक, ओह, गोल। अब तुम्हारी बारी। ये लो बॉल। साबू, गेम पर ध्यान दो। फुटबॉल को चतुराई से गोल तक ले चलो। यह नौसिखिए का गेम नहीं है चैंपियन। फुटबॉलर, रेले से खेलना सीखो। मिस्टर रेले, खेल का मुकाबला हो जाए। अब देखो फुटबॉल को गोल में कैसे बदला जाता है। लंबू, अब होगा गोल। सही कहा। किक। फुटबॉल तो यहीं रह गई। चाचा जी, गोल तो हो गया है। साबू, खेल का समय पूरा हो गया है। अब तो नाश्ते का वक्त आएगा। हाँ, दूर कहीं। धमाका सिंह चाचा चौधरी से साबू से बदला लेना है। मैं उन्हें बम से उड़ा दूंगा। चाचा जी, हलवा खाने का समय शुरू होने वाला है। कुछ मिनट ही बाकी हैं। तुम हलवा नहीं, बम खाओगे। धमाकेदार नाश्ता तैयार है। साबू बम को पकड़ लेता है। हम तो हलवा ही खाएंगे, तुम यह बम नौश फरमाओ। और साबू बम धमाका सिंह की ओर उछाल देता है। बाप रे, भागूं। बढ़ाम। जैसी करनी वैसी भरनी। चाचा जी दौड़िए, नाश्ते का समय निकल गया तो चाची हलवा कैंसिल कर देंगी। सही कहा, बीता समय लौटकर नहीं आता। सिंगर एक्टर सिद्धू बादशाह छुट्टियां बिताने बीच पर आया हुआ है। सिद्धू बादशाह मौज करदा, किसी से ना डरदा। गैंगस्टर वासा सुपारी ने सिद्धू बादशाह को मारने की सुपारी दी है। शार्प शूटर हटेला करेगा उसका गेम ओवर। तभी चाचा चौधरी देख लेते हैं। साबू, हमले को रोको। साबू पानी में छलांग लगा देता है। मैं उसके करीब जाता हूँ। वह अभी जिंदा है। हेलीकॉप्टर वापस लो। वह फिर हमला करेगा। मेरे कुंडल दिखा कमाल। ओह, हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया। छपाक, मेरी जान बचाने का धन्यवाद। बच्चा मुझे दे दो। मैं अपना बेटा नहीं दूंगी। इसे इधर दो। ओह, बच्चे को नीचे फेंको। किस्सा खत्म करो। वह गया। तभी साबू की निगाह उधर पड़ती है। बच्चे को बचाओ। साबू एक जोरदार छलांग लगाता है और बच्चे को पकड़ लेता है। मैंने थाम लिया। उसने बच्चे को बचा लिया। बच्चा वापस लाना है। लंबू, बच्चा मेरे हवाले करो। हमारे मामले में लात मत फंसाओ। मैं लात फंसाता नहीं, लात लगाता हूँ। तुम जान से जाओगे। सटाक। ओह,
डाबर साहब, प्लान सफल हो गया था। चाचा चौधरी साबू आपके भतीजे को बचाकर ले गए हैं। मुझे उनकी मौत चाहिए। पापा, आप चाचा के बेटे को क्यों मारना चाहते हो? उसके हिस्से की जायदाद तुम्हें मिलेगी। मेरे नालायकों यह काम सौंपकर गलती कर दी। डाबरा साहब, मुझे और मेरे भाई डांगा को एक मौका दीजिए। हम आपके रास्ते का कांटा हुआ बच्चा उखाड़ देंगे। बातें नहीं, एक्शन करो। सबसे पहले साबू और चाचा चौधरी को ठिकाने लगाना है। वह बालक चाचा चौधरी की सुरक्षा में है। आज बच्चा और रक्षक सब मारे जाएंगे। भाई, तुम साबू को मारो, मैं बच्चे को ख़त्म करता हूँ। चिलगोंजे, तेरी हड्डियों का पाउडर बना दूंगा। जिराफ स्टेनगन की सारी गोलियां तुम्हारी सीने में उतार दूंगा। तभी देखा चाचा चौधरी की पगड़ी का कमाल। तड़ 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 तड़। ओह, गोलियां खत्म। धड़ाक। हाय मरा। चाचा चौधरी, तुम चालाकी खेलते हो। अब पहले तुम मरोगे। रॉकेट। चाचा चौधरी की आवाज़ लगाते ही रॉकेट घर से बाहर आ जाता है और डांगा के पीछे लग जाता है। और भागूं, पर साबू उसको उठा लेता है। मैं तुम्हें हवाई यात्रा से भेजता हूँ। तुम सीधे जेल में गिरोगे। आप दोनों के रहते मेरा बेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा। बहन, कानून डाबरा को सजा देगा। बाको, यह सूटकेस बम कैसा है? इस बम से 5 स्टार होटल ताजमहल को उड़ाना है। बम ब्लास्ट करने में मुझे बहुत कुछ मज़ा आता है। 5 स्टार होटल ताजमहल। जाओ, सूटकेस करो धमाका। ओह, सूटकेस फिसलता हुआ आ रहा है। अरे, अपना सूटकेस तो लेते जाओ। बॉस, कार भगाओ। चाचा चौधरी सूटकेस को धक्का मार देते हैं। जाओ। और सूटकेस कार से टकरा जाता है। भड़ाम। गैंगस्टर का अड्डा। चाचा चौधरी ने बम ब्लास्ट फेल करवा दिया। चाचा चौधरी साबू को रास्ते से हटाना है। नीचे जा रहे हैं चाचा चौधरी और साबू का हवाई हमले से काम तमाम कर दूंगा। तभी साबू एक पत्थर से टकरा जाता है। ओह, पत्थर टकरा गया। साबू उस पत्थर पर एक जोरदार लात मारता है। यहाँ से दूर जाओ। कड़क। वह पत्थर हेलीकॉप्टर से जाके टकराता है। उधर धमाका सिंह, 6 महीने बिस्तर से हिल नहीं सकोगे। अब मैं तुम्हें जहन्नुम भेजूंगा। वह साबू पर निशाना साधता है और फायर कर देता है। धाएं। ओह, बाल बाल बचा। मोटे कद्दू, अब तू नहीं बचेगा। ढिशुम। इसी के साथ आतंक का अंत हुआ। चलो साबू, अब घर चलते हैं। बीनी इंतजार कर रही होगी। खाने का समय हो गया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से एक बेहतर कहानियाँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।